सो हे गाइस वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐश के रिटर्न के बारे में। तो मतलब क्या है ऐश के रिटर्न का, मतलब कैसे होगा और कब होगा ऐश के रिटर्न। तो हाँ, पहले तो हम बात कर लेते हैं भाई, पहले क्या ऐश का और लिको और रॉय का जो यूनिवर्स है क्या वो सेम है। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सेम है भाई, ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। अगर तुम्हें आता होगा तो हमें गलार रीजन में एक इंग्रेडिएंट सेलर वाला बंदा दिखा था, वही हमें पोकेमॉन होराइजन में भी दिखा था। तो मतलब ये तो कंफर्म है कि ये तो इनके दोनों के जो यूनिवर्स है वो सेम है, क्योंकि सेम बंदा दिखा था। और हाल ही में अभी हमें कई कुछ बंदे भाई लैंस की कॉस्ट्यूम पहने हुए भी दिखे थे, जो अभी लेटेस्ट वाला सीज़न है होराइजन का, उसमें बिल्कुल लैंस वाले उन लोगों ने भाई कपड़े पहन रखे थे, जैसे तुम देख ही सकते हो। तो हाँ, कहीं ना कहीं भाई जो पोकेमॉन होराइजन वाले हैं वो कहीं ना कहीं में हिंट दे रहा है कि ऐश का और जो लिको का जो यूनिवर्स है वो बिल्कुल सेम टू सेम है भाई। मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने कंफर्म कर ही दिया, और छोटे मोटे हिंट्स इसी वजह से दे रहे हैं। वरना वो देते ही क्यों भाई, इसी वजह से वो छोटे मोटे हिंट्स दे रहे हैं, ताकि भाई मतलब ऐसा हमें पता चले कि हाँ, इन दोनों का यूनिवर्स तो सेम ही है। तो हाँ, मतलब इनके सेम टाइमलाइन, सेम यूनिवर्स, सब कुछ सेम है भाई इनका। तो हाँ, ये तो अब कंफर्म हो चुका है कि इन दोनों का यूनिवर्स बिल्कुल सेम है। तो हाँ, मैं इसी बात से यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि अगर इन दोनों की यूनिवर्स बिल्कुल सेम है, तो आपको तुम्हें पता होगा पोकेमॉन एनीमे में भी टाइम स्किप जो पोकेमॉन का नया वाला होराइजन वाला बिल्कुल सेकंड सीजन है उसमें। तो हाँ, जो सबसे लेटेस्ट वाला उसमें भाई अभी टाइम स्किप हुआ है। और टाइम स्किप मतलब तुम बता दो क्या होता है। मतलब जैसे कि कोई तुम एनीमे उसमें भाई कैरेक्टर्स की एज बढ़ जाना, वही कैरेक्टर्स की एज भाई कितने भी साल बढ़ सकती है। यदि कैरेक्टर ने भाई 10 साल की उम्र से स्टार्ट करा और एनीमे एंड हो जाए उसकी 30 साल की उम्र से, तो हाँ, इसी को टाइम स्किप कहते हैं। मेनली बस इतना है कि जो कैरेक्टर की एज होती है वो बढ़ जाती है कुछ साल। तो हाँ, यही होता है। तो पर लेकिन पोकेमॉन एनीमे में अभी तक टाइम स्किप एक बार भी नहीं हुआ। मतलब कैरेक्टर्स की 10 साल की 10 साल है भाई जब से। मतलब जो कैरेक्टर की जितनी एज थी वो उसी एज पे अभी तक वो चल रहे हैं भाई। जिसकी ऐश 10 साल का था, ऐश 10 साल की एज से चल रहा था। पर लेकिन भाई इन लोगों ने पोकेमॉन होराइजन के बिल्कुल अभी लेटेस्ट सीजन में भाई जो लीक और रॉय उनकी एज बढ़ा दी है कुछ साल। तो हाँ, ऐसा मतलब होगा कि अब जब इन दोनों की यूनिवर्स बिल्कुल सेम है, जब लीको और रॉय की एज बढ़ी है तो ऑब्वियसली भाई ऐश की एज भी बड़ी होगी। और जब ऐश की एज हमें इस मतलब इस बार जो है वो 10 साल से ज़्यादा दिखाई जाएगी जब वो वापस आएगा। अब देखो, अब जैसे कि अगर ये ऑन स्क्रीन भाई ऐश की एज बढ़ाते तो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इतने 25 साल से बढ़ी नहीं भाई, एकदम से बढ़ गई ऐश की एज एक ही रीजन में। पर लेकिन उन्होंने ऐश को भाई थोड़ी देर मतलब स्क्रीन से थोड़ा दूर रखा और नए कैरेक्टर्स पे फोकस करा, और उनकी एज बढ़ाई, और यूनिवर्स दोनों के सेम रखे। मतलब थोड़ा में इन्होंने ऐश को अलग रखा एनीमे से, ताकि लोगों को थोड़ा कनेक्शन ना फील हो ऐश से, और भाई उनको ऐसा लगे कि हाँ, ऐश कुछ टाइम भाई हमसे दूर था, कुछ साल, और इसी में भाई इसकी एज थोड़ी बढ़ चुकी है। तो इन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश करी है। तो मतलब सीधी सीधी बात ये है, जब भी ऐश की जर्नी एंड होगी उसकी एज थोड़ी बढ़ाई के दिखाई देगी, और जब वो वापस आएगा तो वो पुराना वाला ऐश नहीं दिखेगा, हमें थोड़ा सा बड़ा ऐश दिखेगा। तो हाँ, यही हो सकता है। तो हाँ, ये मेरी कुछ थ्योरी है कि इन्होंने टाइम स्किप करी ऐश के रिटर्न के लिए, और उसकी एंड जर्नी को एंड करने के लिए करा है, ताकि हमें थोड़ा फील हो भाई कि अब उसने कुछ भाई बड़ा है, एटलीस्ट उसने कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है। और बाकी वैसे तो हुई है, पर लेकिन ऐसा हमें फील हो। और थोड़ा मतलब जब वो एक्चुअल भाई उसका जो लास्ट बिल्कुल हो एंड पोकेमॉन एनीमे का, वो काफ़ी अच्छा दिखाया था। तो यही हो सकता है भाई, और क्या ही होगा। बाकी हाँ, इन्होंने कुछ हिंट दे रहे हैं भाई बीच बीच में। तो भाई हो सकता है नई सीजन से हमें नई जो एपिसोड्स आएंगे और उसमें हमें और भी आज के हिंट्स देखने को मिल जाए। तो बाकी हाँ भाई, देखते हैं क्या होता है कि क्या होता है। बाकी हाँ, इतनी थी भाई आज की वीडियो। पसंद है तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।